गन्ना छीले वाला यहाँ मंत्री बनता और यहाँ का आदमी गन्ना छीले के योग्य नहीं रहा। संस्कृति के माने लगे खान पान रहन सहन गीत संगीत ब्याह शादी जीवन मरण के जैसे दर्शन है वही संस्कृति के अंग लगे। तो चूंकि अभी शादी ब्याह के दिन लगे तो हमें 2-3 उदाहरण के माध्यम से बुझाई की चेष्टा कर रहे हो कि हमनी के संस्कृति वास्तव में कितना सुंदर है। जैसे अभी मास्टर साहब तो शादी करबे करब तुम अभिनय कर ले तो जब लड़का शादी करे देखिए सबसे पहले ऊपर हाथ में वो कुछ देत रहे तो भेले ना तो कहा कुछ पर भेले हो अरे हाँ हाथ में किन लेते सरौता। अब बता दें हमने की जानकारी ना हो सरौता लेते रहा ना लड़का के हाथों में सरौता रहे और से सुपारी काटे। हम बार बार कहलियो 1000 बार कहलियो कि हमने कुछ भी नेक करही और कुछ ना कुछ एक सामाजिक संदेश तो भाई सरोटा ही हाथ में कहा ले लड़का जबकि आजकल के लड़का तो चाहते तो बंदूकवा ले लेते उतने बड़ा बंदूकवा रहे बढ़िया बढ़िया छुरी बाजार में आओ है बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे तलवार आओ है उगला लई के आराम से जीत ले तो है सको ससुराल में थोड़ा सा आर इंप्रेशन अगर बड़ा जीत ले बदल सका लेकिन सोरटा ही कहा ले आखिर ओकर की संदेश है क्योंकि हमने जो पूर्वज है तो लड़का के हाथ में बिहार करे के समय सरोटा ही कहा दिला आखिर की संदेश है एक सीधा सा संदेश है। सरोटा से की काटल जाए सुपारी बहुत हार्ड हो बहुत कठोर सामान हो यदि दतवा में चबेली तो 2-3 को दांतों टूट जतो अगर जरा सा भी गलती है सुपड़िया के चबुआ में तो एगो 2 दांत उतर टूट जतो लेकिन उस सरोटाई हो जिस सुपड़िया के ठीक से काट सकल हो और मैंने गुणा गुणा कर सकल और साथ ही उस सरटवा में 2 गो है ऊपर है वो नीचू यानी अगर हाथ में सरटवा दिए के मतलब हटे हो कि भाई 2 गो यानी तुम पुरुष लगे तोर जीवन में कोई स्त्री है तो और जब कोई 2 जन मिल जेबी तो जैसे सुपड़िया के चकनाचूर कर दले ना तो तोर जिंदगी में बुरा से बुरा कोई भी स्थिति है तो चाहे वो कितना माने ताकतवर कहे न रहे पहाड़ से भी मजबूत मुसीबत कहे न रहे दियो अगर मिल जेबी तो आसानी से रास्ता के हल निकल इस सरठवा के मतलब जैसा को सुपरिया के एकदम गुड़ा गुड़ा कर जाओ ना तो नर और नारी अगर दियो मिल जाए तो अगर जीवन में बड़ा से बड़ा भी बाधा हुआ है तो आसानी से हल हो जाए। अब लड़कियों ने कुछ हाथों में रखो कितना पूछिए था तुमने पूछे कन्हैया में हाथों में की रखे रहे कजरटी रखो ना। अब एक बात बताओ कजरटी क्या रखे जबकि कजरटी तो मर्दाना भी पीता है कजरटी में काजल रहा है काजल तो मर्द बेटा भी पीना है भाई यदि रखना ही है तो सिंदूरवा रख कर रोज लगवा है कार्यकार कजरवे कहे रख जबकि कजरवा वो रोज पिनहो नहीं कर रहा है तो एकर की संदेश है या फिर एकर की अर्थ भय सकल है। और जे भी बात हम कर रही अपन रिसर्च के मुताबिक कर रही अपन आकलन चूंकि हम भी एक शोधार्थी लगियो हम जे भी कहियो तो अगर खंडन नहीं कर सकल अगर दूसरा अर्थ भी तो बता सकल लेकिन खंडन तो आसानी से करना आता तो ये चाची की बोल रहा कजरौठी के भीतर रहा है काजल यानी सबसे काला मोटा मोटी काजल यानी काला एक तरह से हमने देखिए कहिए ना कि नजर में लगे तो यहाँ टिकवा लगा गले यानी काजल यानी एक तरह से काली यानी दाग एगो काला दाग धब्बा और हर कोई चाहे कि अगर जीवन में कोई काला दाग नहीं माने काला दाग माने बदनामी के काला प्रतीक के लिए बदनामी के तो कजरठी चूंकि लड़की के हाथ में रहा है और प्लस दियो एगो ऊपर एगो नीचे और बीच में रहा यानी छुपाए के रहा है तो लड़कियां के समाज के लोग संदेश दिलाए कि तुम जिस परिवार के सदस्य बन में अगर उस परिवार में कोई भी दाग धब्बा लगता है तो ढांक के रखना तोहर जिम्मा लड़कियां के जिम्मा है। कभी सुन लिया कि हमारा बेटा में दाग लग ले दोष लग ले नहीं ना दोष लगे पुतहू में दोष लगे बेटी में बेटा में दामाद में दोष लगे यानी बेटिया का ड्यूटी तको यदि इस परिवार में कोई दाग धब्बा माने कोई बदनामी होता है तो तोरा 4 दीवारी के भीतर तोर घरवा के भीतर ऐसा कजरवा भीतरे हो दियो के तोरा ढांक के रखना हो एक जरा भी किसी भी प्रकार से घर से बाहर न जीतो तोर जिम्मा हो वो घर के दाग धब्बा के हैंडल करेगा और ढांक के यो कजरठी के संदेश कितना सुंदर संदेश है।
सहले हम बोले ना कि हमने जो भी संस्कृति है और कोई ना कोई संदेश है। बिना संदेश के हमने कोई भी संस्कृति कोई भी काम न करे, हमने पुरखा कोई भी ऐसा काम नहीं करल है जकर कोई मैसेज न करे, जकर कोई अर्थ न करे। अभी भी हम लोग इधर चलत रहे अजी, आपका शादी नहीं हुआ, हम लोग जो शादी हो जाता है बूढ़ी थोड़ा हो जाता है, हम लोग पीती है। और आप देखिए हम लोग मुझे अब थोड़ा ही बतिया हमारे एकदम ध्यान से सुनिए। हम लोग यदि आज हमने अपन नया पीढ़ी मतलब नया भाईवन के बहनियन के यदि हम लोग के माने नहीं बुझे बा तो हमरा बुझा हो 20 साल बाद जब आदि मुनि हम लोग खाई टाइम में थे तो की बोलते थूकवा खखरवा लारवा थे हम लोग एक तरह से थूकवा खखरवा लारवे रहे ना, ऐटे रहे ना भाई। अरे कभी कभी तो हम देख लिए एगो हमारे काकी रहे और धेरे मौसी और फुफू रहे तो अगर लार भी खत्म हो गए तो लास्ट में थूकते थूकते थोड़ा सा उल्टी कर देले, लेकिन फिर भी खाए गए। अब आखिर एकर की संदेश कुछ तो माने है, कहे कि हानि के बाप दादा बिना माने कुछ काम नहीं करे, ये हम लोग की संदेश है। अच्छा भक्तिया सबके कने डहार है नहाले जेठी नोड़ा तनी छाड़ी दबा तो भाई आखिर हम लोग है, जबकि आज कल के जब बहन सब वो खासकर जो नौतन फिल्टर वाला बहन सब तो फिर तो हम लोग एकदम अगर जल्दी हम लोग के अर्थ नहीं बताए भा तो खुद पहले कहते ईटा हमें ना खे थूकवा खखरवा लारवा के भाई वो सब में ना खे तो भाई अगर संदेश की लगे अब यहाँ जितना ध्यान जुटले किस समाज के लगा किस धर्म के माना है कोई मतलब न खाओ तो हनी अपन छोटे घड़ी के सबसे पहला घटना याद करा। छोटे घड़ी जब तोहनी मैया के अचरवा में कोरवा में रहे और तोरा सबसे पहले भात रोटी या कुछ भी खियावले रहो तो कैसन खियावले रहो याद हो अपन मुँह से चबा के याद हो कि मैया में मोसिया में कटिया में जिया में तोरा जो सबसे पहले बार भोजन खियावले रहो वो कैसन खियावले रहो चमचवा हथवा से हटो ना मुहुआ में भर उलगी के खियावले रहो कहे न तो दांत खाओ ना रोटिया भतवा नाट है कि ना है तो पहले मैया में मुसिया कपिया में मुहुआ में भर लो और यदि वो गर्म हो तो अपन मुहुआ में एक पाक घुला लो कहे ना अपन मुंह में जो लार है और से सनाई के वो जो भोजन है ठंडा भर एक पाक घुरा लो अपन बतवा से छोटे छोटे टुकड़ा कर लो और फिर अपन मुहुआ से उलगी के तर मुहुआ में खियो लो। यह तो हम लोग अपनी तरफ रहे यानी माँ छोटे के घर जिसने तोरा खियावले रहो से नियर तो जब बिहार करे जाए तो मैया के उल्टा खिलो यानी एकर माने की लगे कि मैया में जैसा तोरा छोटे के घरी परवरिश कर ले रहो तोर मल मूत्र साफ कर ले रहो नाक कान पोछ ले रहो तोर सेवा सत्कार कर ले रहो से नियर अब बच्चा यानी माई से बेटा और बेटी वचन है कि जैसा छोटे घरी तो हमारे सेवा कर ले रहे वैसे यदि अब हम बड़ भाई गए छोटे घरे तो हमारा खियावले रहे कपड़ा लता हमारे साफ कर ले रहे मल मूत्र हमारे पोछले रहे साफ कर ले रहे लेकिन भैया अब हम बड़ भाई गलियो अब तक बुढ़ाए रहा है यानी वह कमुआ जे कमुआ हम छोटे में तौर से करावले रहियो अपन कपड़ा लता पोछावले रहियो अपन नाक कान पोछावले रहियो भैया तो सेह कमुआ अब हम बड़ भाई गलियो और तुम्हें बुढ़ाए रहा नहीं तो है कमुआ अब हम करो यह हम लोग के संदेश है। तो छोटे के घरी मैया में तोरा जुठवा खियावले रहो और जब तोरे जवान भाई गली तो मैया के तोरा जुठवा खियावले रहो सेम उसने जैसने मैया में छोटे घरी तोरा जुठवा खियावलो उलई के खियावलो सेम यार जब तोरे बड़ भाई गली तो मैया के उलई के खेली यानी मैया में जैसे छोटे के घरी तोरा सेवा कर लो तोरा बड़ कर लो परवरिश कर लो अब तो बड़ भाई गली और मैया बुढ़ाई गलो और बूढ़ा और बच्चा समान भी हो यानी अब तोर जिम्मा हो वैसने सेवा करे यह संदेश है। और यह ना
ये केवल इंसान के ही नियम न खाओ, ये गच्छा में जब भी कोई चिड़िया हो तो जाके देख ले, यदि ओकर छौआ जन्मले रहो तो जाके देख ले, जो चिड़िया हो, जो मैया चिड़िया हो, वो अपन छौआ के जब पहला खाना खिले तो वो चोचवा से पर चोचवा में भर के थी, तो जाके देख ले। कहते ना गाँव में कुकरियन को देख ले रहे, ओहो पहले कहीं से हम तो खाए के तो थोड़ा देखा बाद थोड़ा सा घिन घिन लगता हो, वो अपन मुहवा से वॉमिटिंग करत रहे, तब हमने के थोड़ा घिन घिन लागत रहे। लेकिन एक्चुअली में हर मैया के हटे नियम लगो, पहले मुहवा में भरतो, फिर ओकरा अपन मुहवे में शांतो, इधर उधर घोरे को छोटे छोटे करतो, फिर उलट के अपन बच्चा के खिएतो। ये ब्रह्मांड के नियम है। कोई भी रहे, बाघ रहे, बाघिन रहे, चेरे रहे, चिंगली रहे, मानुष रहे, तो वह काम हम लोग न कर रहे। तो बताओ हमने नियम कितना सुंदर है कि नहीं है। यानी जब तक संसार रहता है, जब तक संसार रहता है, तब तक हमारे नियम के सत्यता है। तो सहले हमें ऐसे संदेश दिए जायो कि अपन ये भी संस्कृति है और हिफाजत से रखिया, कि वह मनुष्य जिंदा रहे जगह भाषा संस्कृति जिंदा रहे। जब बोली भाषा वचन खत्म भई गलो, वो इंसान रहे के भी कोई फायदा नहीं। नहीं आज ना करिया, अभी समय थे दादा, आज ना करिया, आज और साथ ही एक संदेश रहते जितना दादा मन हारिया, तो इन मन से हमारा विशेष आग्रह रहता है कि कहीं कम पिया, अगर जल्दी इधर लेकर रहा तो ना लेकर रहा तो बढ़िया बात है, नहीं इधर से ना लेकर रहा तो जैसे कि हमारा सूचना मिल लो, सिकनी बड़ा अच्छा गाँव हो। देखा झारखंड जो है ना, झारखंड के प्रत्येक गांव अगर दिन में भी ना तो दिन में बड़ा सुंदर लागत रहे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़ की जितना भी झारखंड के गांव हो, दिन में अगर तो एंट्री बताओ तो बड़ा सुंदर लगता। बरगद के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के छांव, छोटे छोटे नदी मने बहाव, कितना सुंदर, कितना खेत खलिहान, बड़ा सुंदर लगता। एकदम दिन में जैसे घुसनी बड़ा सुंदर लगता, मन करता ये है बिछाए का दरिया सोच के भाई, लेकिन जैसे रतिया में तो पता चलता मधुशाला में आई गए। मधुशाला बुझा ना, हरिवंश राय बच्चन एक बड़े कविता लिख ले रहे मधुशाला। तो रात के झारखंड के गांव की स्थिति थोड़ा भिन्न भैया। दिन में गांव गांव लगो, नीम पीपल के छांव सुंदर हमारे गांव, और रतिया में जैसे आओ मधुशाला, सब एक से एक फॉर्म में हो, पूरा फॉर्म में हो। तो सहले आज हम तोहनी से निवेदन कर चाहिए कि थोड़ा सा, चूंकि एक साल से हालांकि है सकल एक में 2-4 गो भाई मान ऐसा हाथ जरा हमारे से तनी गुस्सा आए रहा है, लेकिन हमें ना बुरा मान भाई। एक साल से मोटा मोटी हमने 19 जिला के भ्रमण कर लियो, 5 गो जिला छुटले हो, 2-3 महीना में पूरा भर 19 गो जिला, लगभग 100+ ब्लॉक, लगभग 1000 गो गाँव घूर लियो झारखंड के। अगर मैंने सबसे बड़ा समस्या देख लियो झारखंडी आदमी के, वो सबसे बड़ा समस्या रहो है गाँव में पी के उलट गली। और इस सरकार के तो आंदोलन साल भर से कराइए, पिछला गाँव में हमें पी के सूच के उलट गली बरगद के नीचो, और यह बरगद के नीचो के जमीनिया तोड़ लगलो जीएम लैंड, वो लैंडमैन बनाए लो। जीएम लैंड माने की अब थोड़ा भड़केट से पूछा है, चूल पाकल सबसे, दादू सबसे, काकू सबसे, जेठा सबसे। जीएम लैंड माने की जीएम लैंड माने बुढ़ा बाबा के थान, जीएम लैंड माने सरना मसना जाहिर थान बुढ़ा थान हेगले ना जीएम लैंड, बाघ गड़िया हेगले जीएम लैंड माने की, यानी गांव वाला के जगह में हस्तक्षेप, जगह से पूरा गांव के फायदा मिले। फुटबॉल के ग्राउंड जीएम लैंड, लेकिन की कर लो हमने शुद्ध डाला गाछ के नीचो, पीला काला मौज मस्ती करला, और जीएम लैंड में गलो लैंड में जगह में तोर अधिकार हलो, वो सीधा कंपनी के बेचता हूँ। और शायद 10,000 पता नहीं अपना कितना आंकड़ा कर मैंने तो प्रमाण ना है, इतना लैंड हमने लिए लिए। और जीएम लैंड एक्चुअल में हमने के लैंड लगे, कैसे नहीं लगले भाई, वो जमीनवा लगला जकर में हमने खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे। बहुत सारा जमीन हमने मान के चला करा करके समतल कर लेला, लेवल कर लेला, अब बहुत कम में धान रोपला 2-4 को छूट गए, ना जीएम लैंड, बाकी बनवाओ तो हमने के पूर्वज है। कौन सा सरकारी जमीन भाई, आज बहुत कोई सरकारी जमीन है, सरकार 1947 में है, क्या हम 1947 से सीख लिए हैं? कौन सा सरकारी जमीन बताइए तो बोले। हाड़ मांस गला के हमारा पूर्वज खेत बनाया, हाड़ मांस गला के हमारा पूर्वज पहाड़ काटा, खुदे काटा है, इसलिए खुद कट्टी बोला जाता है।
भाई हमारा पूर्वज पहाड़ काटा, जंगल काटा, तब जाके आज खेत है, बगीचा है, और बोलते हैं सरकारी। सरकार 1947 में पैदा हुआ है, हम लोग 47 से पैदा हुए हैं। हम लोग नहीं बना, हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे लोग। तो कारण ऐसे है कि हमने जाने की चेष्टा नहीं करना। आज झारखंड में अगर सबसे बड़ा संकट है तो जमीन के लेके, तो हर जगह कोल कंपनी रहे, चाहे कोई उद्योग की स्थापना रहे, या फिर सड़क चौड़ीकरण रहे, या फिर कुछ भी रहे, तो सह खातिर थोड़ी सा आग्रह कर लिए, थोड़ा सा आज जो समय है नीति नियम जाने की आवश्यकता है, लड़ाई लड़े की आवश्यकता है, ताकि आने वाला भविष्य की खातिर कुछ बचते। तो तुम्हें मन तैयार है ना? नहीं तो ओटे बोलियो ना कि हमें इनके लोग के जरूरत की हो, न सांझ के चखना। अब देखा रांची में अपनी पूरा विधानसभा जरूरत हो, अपने विधायक अपन तैयार कर रहा है, अपन वोटर यहाँ स्थापित कर रहा है, अपनी एक अलग प्लानिंग से चल रहा है। और क्रम में 60-40 अपनी एक प्लानिंग से चल रहा है कि कितना साल में हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करबे, आधा झारखंडी के बेघर करबे। और उदाहरण टाटा जमशेदपुर, तोड़ी के भाव में जमीन ले ले, और उदाहरण एचईसी आज भी खाली पड़ल हो, जबकि तो जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है कि यदि कोई भी कंपनी जमीन के अधिग्रहण करने रहो और यदि वहाँ कोई काम ना हो तो रैयत के वापस कर दे। लेकिन आज तो कोई सरकार में दम ना भले, कोई विधायक में दम ना आए कि एचईसी से कहता है कि जमीन जब खाली पड़ा है तो वापस कीजिए जिसका है। तो इस तरह के प्लानिंग के साथ अपनी काम कर रहा लो कि झारखंड के सारा, चूंकि जमीन के भीतर एक खनिज संपदा हो, सिर्फ अगर जमीन प्राप्त लाओ तो कोई आदमी यहाँ ना है, तुम्हें ना यूपी वाला है ना बिहार वाला है ना एमपी वाला है, क्योंकि यहाँ के जमीन के भीतर खनिज संपदा हो, अपने कारण बाहर के आदमी यहाँ अट्रैक्ट कर लो और यहाँ आइए। यदि हमने के जमीन में खनिज संपदा ना रहता लो तो जंगल झाड़ लो, और झारखंड के माने हो जंगल भूमि, वन भूमि, यहाँ कोई ना दे। तो तोर जमीन के नीचे खनिज संपदा हो और तुम्हें न जाने हैं, तोरे जानकारी ना हो, ये नहीं सोचिया कि कोयला दामोदर नदिया के उधार में है, विधायक दोसर कुछ निकल सकल हो, नहीं निकल सकल। लेकिन लावा गाँव हाल फिलहाल में सोना निकल गए, लावा गाँव जब तो सरायकेला जिला में हाल फिलहाल सोना निकल रहे, तो शहर ने देखा हटे, हम संदेश रहता है कि अब हमने कैसा पीढ़ी चल रही ना चल रही, लेकिन अब थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना चाहिए। और देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह बोले रहे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के निशान पर। यानी पॉलिटिकल जानकारी होना चाहिए। आज किसान का बेटा इंटरेस्ट नहीं लेता है पॉलिटिक्स में, बोलता है आई हेट पॉलिटिक्स, इसीलिए बनना बोलता है आई लव पॉलिटिक्स। किसान का बेटा इंटरेस्ट नहीं लेता है पॉलिटिक्स में। तो हम नहीं बोल रहे भाई, देश के महान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कथन था कि एक नजर खेत खलिहान पे और दूसरी नजर लाल किला के मचान में, यानी पॉलिटिक्स। कहे कि भले खेत खलिहान तुम्हारा सिकनी में है, लेकिन कागज कलम नियम वहां बनता है विधानसभा के भीतर और लोकसभा के भीतर। नियम वहां बनता है, तुम घर में बैठे रह गया, सुबह आंख खुला, पता चला कि यहाँ से यहाँ तक का जमीन अधिग्रहण हो चुका है, कृषि कानून आ चुका है, फिर लड़ते। इसलिए बचाना हो तो थोड़ा सा मूड बनाओ, इंटरेस्ट रहा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब है जब बेसिक पढ़ल लिखल वाला बोलते हो आई हेट पॉलिटिक्स, जे जितना पढ़ल लिखल उतना बोलते हो आई हेट पॉलिटिक्स। बड़ा दुर्भाग्य है। इस लाइन के, इस वचन के बदला अब नहीं तो फिर गन्ना छीले वाला यहाँ मंत्री बनता और यहाँ का आदमी गन्ना छीले के योग्य नहीं रहा। और चूंकि काफी रात्रि है, ज्यादा समय आज के हमने लिए इरादा न खाए।